हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज मैथ की 9th क्लास में वर्कशीट नंबर 26 है और देखिए जिसमें चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। और इसमें आज का टॉपिक रहेगा पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, यानी समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं के बारे में। तो समांतर रेखा देखिए इस तरह से होती हैं, पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन होती हैं। एक लाइन ये है वन और दूसरी ये है, तो एक तो इस तरह से होंगी। और जो ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा होती है, इन दोनों को, एक जो लाइन है तीसरी, इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है, तो इसे तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो इस टाइप के जो इसमें एंगल्स जो बनेंगे इनसे, उनके बारे में करना है और क्वेश्चन है इसके। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। इसे फर्स्ट फिगर है, जैसे ये इन फर्स्ट फिगर, इसमें लाइन ए बी और सी डी दो लाइन है। देखिए एक लाइन ये है, पहली लाइन जो है, ये दो लाइन, एक लाइन ये है ए बी और दूसरी लाइन सी डी है। ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है इसमें, यानी एक पॉइंट पर ये काटती है। तो देखिए चार एंगल बन गए। तो ये इससे पहले भी किए थे, ये वर्टिकली अपोजिट हैं। ये एंगल इसका वर्टिकली, यानी 1 2 3 और 4 इस तरह से करेंगे तो 1 और 3 इक्वल हो जाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, 1 = 3 और 2 = 4। ये पहले भी कर चुके हैं हम इसमें, यानी वर्टिकली अपोजिट का जो पेयर होगा इक्वल होगा, 1 2 के इक्वल होगा और 2 जो एंगल है ये 4 के इक्वल होगा। ये समझ में आ गया होगा, 1 = 2 और 3 = 4। तो इन्हें शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं इस तरह से, हिंदी में इस तरह से। ये जो है दोनों शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं इस तरह से। तो ये कर चुके हैं इसमें इस तरह से कि 1 और 2 के इक्वल होगा, 3 और 4 के इक्वल होगा। जैसे ये इस तरह से एक पेयर इसके इक्वल होगा और दूसरा ये जो है इस तरह से। तो ये फर्स्ट फिगर के लिए। अब सेकंड में देखेंगे, इसमें सेकंड में क्या होगा, दो लाइन है इसमें और दोनों लाइन को एक तीसरी लाइन जो कट करती है, जिसे ट्रांसवर्सल लाइन करते हैं। तो इसके भी देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे ये एक लाइन है, दो लाइन है ये, और तीसरी लाइन ये है, ये इंटरसेक्ट कर रही है इसमें, 2 पॉइंट पर है। तो देखिए जब भी एक लाइन को दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो 4 एंगल तो इस पर यहाँ बन जाते हैं, दूसरी करेंगे 4 यहाँ बन जाएंगे इस तरह से। तो इन्हें नाम रख देंगे इसमें, जैसे 1 2 3 4, तो 4 एंगल तो ऊपर होगी। ऐसे नीचे बन जाएंगे इसमें 5 6 7 और 8, यानी 4 एंगल ऊपर बनेंगे और 4 एंगल नीचे बनेंगे। अब इन एंगल में देखिए क्या ना, इनको नाम से कैसे बोलते हैं और क्या किसके इक्वल होते हैं इस तरह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके बने इस तरह से 8 एंगल बन गए इसमें। तो देखिए ये जो लाइन है, ये इन लाइन के अंदर की तरफ के जो एंगल हैं, ये 3 4 5 और 6, ये अंदर की तरफ बनते हैं। तो इन्हें क्या बोलेंगे इसमें, ये इंटीरियर एंगल या अंतःकोण या आंतरिक कोण बोलते हैं। और जो बाहर के एंगल हैं, जैसे 1 है 2 है, इन लाइनों के इन लाइनों के बाहर बनते हैं 1 2 और ये 7 और 8, ये एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे या बाह्य कोण या बाहरी कोण बोलते हैं इस तरह। तो ऐसे 8 एंगल जो बने इसमें, इन दोनों लाइन के जो बाहर वाले दो ये और दो ये बाह्य कोण है या एक्सटीरियर एंगल है। और जो अंदर के कोण है इसमें एंगल है, ये 4 जो हैं, ये 2 ये और 2 ये इंटीरियर एंगल है। तो इस तरह को आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा इसमें। अब नेक्स्ट इनमें जो ये इस तरह से जो एंगल बन रहे हैं, इनमें कैसे रिलेशन होता है और क्या करना है इसको बताना। तो देखिए ये जो आपकी ये लाइन है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, और ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो ऊपर के जो एंगल हैं इसमें 1 2 3 4, 4 ये बन गए और 4 एंगल, ये 4 नीचे एंगल बन गए। तो देखिए एक तरह के एंगल होते हैं इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे, जैसे ये लाइन है, दो लाइन है, पैरेलल लाइन हो गई, और ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इनका जो ऊपर का एंगल है इस लाइन से बिल्कुल सेम है, इस लाइन के ऊपर, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए फिर से देखिए, यहाँ जो एंगल बनेगा इस लाइन के ऊपर का, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो ऐसे ही इसमें जो 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा कितना होगा, 5। जैसे 1 बना उसका, तो 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा 5, और ये इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे देखिए यहाँ 3 का, देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ
3, 3 कहाँ पर है, ये है, तो 3 कहाँ है, इस लाइन के नीचे है, तो इस लाइन के नीचे जो होगा बिल्कुल ये इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो इस लाइन के नीचे कितना 7, तो ये एंगल 7 होगा, और ये भी 3 इक्वल टू एंगल 7 के हो जाएगा। नेक्स्ट एंगल 2 देखिए, एंगल 2 देखिए इस लाइन के ऊपर बना हुआ है, ये ऊपर यहाँ, तो 2 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6, और ये 2 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। और अब एंगल 4 देखिए, एंगल 4 जो है पहले वाले ऊपर वाला लाइन के नीचे बना हुआ है यहाँ पर, तो 4 का एंगल कितना कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा 8, तो 4 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 8 हो जाएगा, तो 4 इक्वल टू एंगल 8। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स जो 8 एंगल बने थे तो 2-2 में पेयर हो गए, और ये इन्हें बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो फिर से देख सकते हैं 1 का एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल 5 होगा, ये इक्वल होगा, और ऐसी 3 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 7 होगा, ये भी इक्वल होगा, और 3 का कोरस्पॉन्डिंग 7 होगा, 2 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 6 हो जाएगा, और 4 का 8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये एंगल आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। अब नेक्स्ट जो देखते हैं इसमें और किस टाइप के एंगल बनेंगे, ये होते हैं, तो पहले तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और दूसरे जो हैं ये अल्टरनेट एंगल बनेंगे। इसमें देखिए एकांतर कोण, पहले जो कोरस्पॉन्डिंग को इनमें बोलते हैं संगत कोण, तो पहले तो संगत कोण का ये पेयर बने थे, ये इक्वल हैं। अब दूसरे जो है अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण। अब ये भी देखिए कैसे करेंगे इसमें भी, तो इसे आप इस फिगर से भी समझ सकते हैं जो इसमें दी हुई है ये, तो ये अल्टरनेट एक, अच्छा फिगर तो यही रहेगी आपकी। अब इसमें समझ लीजिए पहले, जैसे एक लाइन ये है, ये 2 लाइन पैरेलल लाइन है, इन दो, और ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस लाइन के देखिए जैसे ये जो है कोण, इस लाइन का एक इस साइड का एंगल और दूसरी के अपोजिट साइड का एंगल, इन्हें अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। तो ये इक्वल होते हैं। ऐसे जैसे इधर का इस साइड का इधर का होगा, तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरी साइड का एंगल ये इसके इक्वल होगा। तो ये पेयर में होते हैं, ये भी इसी तरह से। तो ये अंदर बने हुए हैं तो इन्हें इंटीरियर बोलेंगे इस तरह से। और ऐसी, तो देखिए अब इस पर करते हैं अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। व्हेन 2 लाइन इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल लाइन, तिरक रेखा से काटती हैं इस तरह से, ये इस तरह से ये होंगे। देन 2 एडजेसेंट एंगल विच आर ऑन द सेम पार्ट आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल बट ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल। तो अब समझ में आएगा, जैसे ये होगा इसका जो है ये इसका अल्टरनेट एंगल होगा इसमें। दूसरा जैसे ये होगा इसका ही इस तरह से अल्टरनेट एंगल होगा ये। तो ये अब अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, और ये एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं ये भी। अब इसमें कुछ पूछा, जैसे 4 और 6 को देखो, तो जैसे 4 ये है, तो 4 और 6, तो देखिए 4 यहाँ पर बना हुआ है इसमें। अब इस लाइन के इधर साइड ये 4 बना हुआ अंदर की तरफ ये इंटीरियर, तो ये इसका 6 हो जाएगा। तो 4 और 6 जो है, और ये दो, ये भी जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल होता है, ये भी इक्वल होते हैं। अब 3 और 6, अब देखिए 3 ये भी इंटीरियर है, ये 3 हो गया। तो इसमें जो है इधर वाले के इस साइड के ये 3 इधर बना, तो इस साइड जो है 5, तो 3 इक्वल टू 3 और 5 हो जाएगा, और 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा इस तरह से। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर इसलिए कि इन दोनों, इसके और इस लाइन के अंदर बने हुए हैं, इंटीरियर पार्ट में बने हुए हैं। तो अंतः जो है एकांतर कोण बोलेंगे, अंतः एकांतर कोण। तो ये क्लियर हो गया इसमें। अब ये एक्सटीरियर भी होंगे, इन लाइन के बाहर की तरफ भी होंगे। बाहर की तरफ के जैसे ये इस तरह से ये 2 लाइन बनी हुई है, तो एक इधर और इधर तरह। तो जैसे 1, ये लाइन का देखिए 1 है पर ये 1। अब ये लाइन बनी हुई है, तो इसका इस लाइन के बाहर कितना होगा 7। तो 1 और 7 जो अल्टरनेट एक्सटीरियर, यानी वाई है एकांतर कोण। तो 1 और 7 होगा, और 1 और 7 भी इक्वल होंगे। ऐसे देखिए 2 ऊपर की तरफ बाहर बना हुआ इस लाइन के, तो ऊपर की तरफ
ऐसे ही बाहर की तरफ कितना होगा, 8 होगा, 2 और 8, तो 2 and 8, और 2 और 8 भी कैसे होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, जैसे संगत कोण का पेयर इक्वल होता था, ऐसी जो एकांतर चाहे अंतः हो चाहे बाह्य, उनका भी पेयर इक्वल होगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, उन्हें सोल्व करके देखते हैं। फिगर गिवन है, ए बी और सी डी जो है ये पैरेलल हैं, समांतर हैं, ए बी और सी डी समांतर। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ध्यान से देखिए, वाई तो इसमें आप ध्यान यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जैसे एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, तो ये कैसे हो गए वर्टिकली, जैसे दो लाइन ऐसे वर्टिकली अपोजिट है, जब ये जितना ये होगा इसका पेयर में अपोजिट साइड में उतना इक्वल होगा, पेयर इक्वल होते हैं वर्टिकली अपोजिट। तो वाई ऐसी वाई इक्वल तो यहीं से आ जाएगा, वाई इक्वल टू 130 हो गया। तो वाई के तो बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, जैसे ये लाइन हो, ये दो पैरेलल लाइन है और ये इंटीरियर लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों से कैसे होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गए इसमें, यानी अंतः एकांतर कोण हो गए। तो जब ये 130 है तो ये x है, तो ये x भी 130 होगा, तो x की वैल्यू भी 130 हो गई इसमें और y की वैल्यू भी 130 होगी। फिर से देख सकते हैं, y वाले जो हैं दोनों कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्ष अभिमुख कोण है ये, तो ये तो y की वैल्यू होगी। x और y में देखिए, x और y कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए इसमें x और y, तो x की वैल्यू भी जितनी y की वैल्यू होगी उतनी होगी, तो x की वैल्यू 130 हो गई, तो दोनों ये इसके आंसर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया, फिगर गिवन है ए बी, ये और ये दोनों पैरेलल हैं, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। तो देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी, तो क्या इसे भी इसी तरह से कर सकते हैं, जैसे ये 50 है ये और ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये x कितनी हो जाएगी, इसमें x की वैल्यू तो 50 हो जाएगी, तो x की वैल्यू तो आपकी 50 होगी, क्यों होगी, इसमें अल्टरनेट ये इधर का एंगल होगा और इसका ये इधर का एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब y की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए ये आपने 9th क्लास में भी किया था, जब कोई ट्राइंगल होता है इसमें, तो इसका जो ये एंगल होगा, ये किस किस के इक्वल होगा, इन दोनों के इक्वल होता है, इन दोनों के सम के इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल जो सम ऑफ अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। तो ये इसमें ऐसे, इसमें कितना 127 है ये, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50 और प्लस y, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 127 माइनस 50 इक्वल टू 77, तो ये y की वैल्यू हो जाएगी। तो x की वैल्यू 50 हो जाएगी और y की वैल्यू 77। और दोनों ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को और भी प्रैक्टिस करनी है और सोल्व करने। थैंक्स स्टूडेंट।